व्हाट्सएप पे बार बार उनके मैसेजेस देखते हैं, आपको लगता है कि शायद उसका मैसेज आ जाए, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंतज़ार सही है या फिर नहीं सही है। तो 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है। एक ऐसा प्यार होता है जो कि हमारा बिल्कुल कह सकते हैं कि एक पर्सन होता है हमारे ग्रुप में जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, उसके पीछे हम पागल हो जाते हैं, उससे जब हमारी बातें चलती हैं तो बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज देखने का मन करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि ऑलरेडी इंगेज होते हैं, आपको लगता है कि नहीं अट्रैक्शन तो बहुत लगा उनसे बात करके, अच्छा भी लगा, लेकिन उनकी लाइफ में आप एज अ प्रायोरिटी नहीं बन सकती हैं। यानी कि कुछ लोग प्रायोरिटाइज करते हैं पार्टनर को, कुछ लोग नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं और क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें भी मिक्स होती है। क्योंकि ये जो लव साइकोलॉजी होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, उसको समझ पाना, कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ लागू हो, क्योंकि आपके केस डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करूंगी कि ऐसा भी होता है कि कई बार वो पर्सन, सामने वाला पर्सन किसी और के साथ इंगेज है, लेकिन फिर भी हम उनसे एज अ चैटिंग अगर बातें कर रहे हैं तो वो अट्रैक्शन हमारे मन में भी आ जाती है कि काश उनका मैसेज आ जाए। तो ये काश उनका मैसेज आ जाए, क्या ये चीज़ें सही हैं? तो आपको ये देखना है कि आप जिनके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं क्या वो सच में लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो पर्सन, सामने वाला पर्सन मैरिड है, वो उसकी अलग प्रायोरिटी है, और आप उनके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं या कर रही हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं वो अक्सर अच्छी होती नहीं हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो अच्छी हैं भी या फिर नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्यार होता है जहाँ पर हम दोनों ही, जैसे हस्बैंड और वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, उनकी प्रायोरिटी है, एक दूसरे की वो प्रायोरिटी है, तो उन प्रायोरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी लाइफ में आप ही हैं और आपकी लाइफ में वही हैं। तो वो चीज़ें आगे चल के आप समझ भी पाइएगा कि आपको उस रिलेशनशिप को कैसे अंजाम देना है। क्योंकि मैसेज का इंतज़ार करना, इंतज़ार आपको फील हो रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये अच्छा लगना आगे जाके आपकी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है? अगर ऐसा होता है कि नहीं, आपने कुछ इंतज़ार किया, क्योंकि बातें पहले फ़ोन से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये मेन जड़ जो होता है वो फ़ोन ही होता है जहाँ पर कनेक्टिविटी शुरू होती है। तो अभी आप पहले सेल्फ असेसमेंट कर लें कि जो मैं उनका व्हाट्सएप पे इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की हैं, वो मिलते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये वाइब आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो पहले सेल्फ असेसमेंट ज़रूर कर ले कि व्हाट्सएप पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ या उनके मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ। या कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट जब हम करते हैं तो उसपे एक अलग मैजिक होती है जो कि वॉइस ओवर बोल रही हूँ मैं, जैसे कि वॉइस नोट पे या फिर वीडियो कॉलिंग पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर वो व्हाट्सएप पे जब हम टेक्स्ट जब करते हैं, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म पे चल रही हैं, तो आप सबसे पहले उठ करके ये देखिए कि ये सही है या फिर नहीं सही है। आप मेरी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपके साथ वो वाइब मैच होती है, जहाँ पर लगता है कि नहीं ये पर्सन मेरा साथ दे सकता है या दे सकती है, या आगे चल के हमारी केमिस्ट्री बन सकती है, आप उनके साथ आगे चल के कॉलिंग पे भी जा सकते हैं, वॉइस कॉलिंग पे भी जा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे भी जा सकते हैं, तो वहां से वो व्हाट्सएप का चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये टेक्स्ट वाला जो मैजिक है, जो बार बार आपको लग रहा है कि टेक्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन भी अगर आपको रिप्लाई कर रहा है तो उसमें अच्छा लगता है कि चलो वो मुझसे बातें कर रहा है या मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है। लेकिन ये अच्छा लगना क्या एक्चुअली में अच्छा है? क्योंकि अच्छा लगना और अच्छा होने बहुत बड़ी डिफरेंस की बात है कि अच्छा हमें लगता है वो चीज़ें जनरली अच्छी होती नहीं है। अगर सामने वाला पर्सन इंगेज है, अगर वो मैरिड है, 2 साल 3 साल 4 साल से वो मैरिड है, वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा है, वो अपनी जो पति हैं उनको वो टाइम नहीं दे रही है, और आपके साथ अगर बातें कर रही है तो वो व्हाट्सएप पे वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपने लाइफ पार्टनर के अलावा आपसे बातें कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप का कहीं पर भी कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे केस में आपको उनके व्हाट्सएप के मैसेज का इंतजार करना बंद करना है। अगर आपको चैटिंग करनी है, नॉर्मल आप चैटिंग कर लो, जनरल बातें बता लो, लेकिन इंतजार करना, वो फीलिंग, वो तड़प लाना, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो पर्सन अपने हस्बैंड के साथ या जो पर्सन अपनी वाइफ के साथ नहीं निभा रहा है, उसके साथ वो उतना टाइम नहीं दे रहा है, और जबकि टाइम आपको दे रहा है, तो वो देखिए कि आगे चल के वो आपके साथ कितना ज़्यादा वो टाइम पास ही करने वाला है। तो ये टाइम पास वाली चीज़ें बिल्कुल स्टॉप करनी चाहिए आपको। टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छी लगने वाली चीज़ और अच्छी होने वाली चीज़ों के अंदर डिफरेंस समझिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इनके साथ मेरी वाइब अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कि हाँ चलो वो पर्सन मेरे साथ डेडिकेट हो सकता है, वो मेरा ही हो सकता है, तो आगे चल के आप अपने रिलेशनशिप को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसकी एक वाइफ है, उसका एक हस्बैंड है,
वो रिलेशनशिप कभी भी आगे नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। क्योंकि टेक्स्ट पे मैसेज करना और आमने सामने मिलकर के बातें करना, उनको कॉल करना या उनको वीडियो कॉलिंग करना, ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। क्योंकि जब हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो हमें एक आदत लग जाती है, हमें एक लत लग जाती है, उस लत को हमें छुड़ाना पड़ेगा। आप एक पॉज देके देख लीजिए कि आपको लगता है कि सच में आपकी वाइब अच्छी मैच कर रही है, आप एज अ फ्रेंडशिप उनको रख सकते हैं। या फिर कई बार होती है कि रिलेशनशिप इतना आगे गुजर जाता है, उसकी एक सबसे मेन वजह ये होती है कि हमने व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चैटिंग की है। तो स्टार्टिंग के ही पॉइंट से आपको उसको कट ऑफ जरूर करना पड़ेगा, एक लिमिट आपको जरूर लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप से लेके कॉलिंग पे जाते हैं, आपको भी पता होता है कि कॉलिंग पे ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं और कॉलिंग पे बहुत ज़्यादा अलग ही बातें होने लगती हैं और वहाँ से पीछे घसकना बहुत ही दिक्कत की बात है। तो आज जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर वो अच्छी हैं तो आप उसके ऊपर जाइए, आगे भी चीज़ें करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, बात करिए, मिलने जाइए, वो एक अलग बात है, वो आपकी कॉल है, वो आपका समझदारी है। लेकिन अगर ये व्हाट्सएप पे ये बार बार इंतजार करना, उनकी चैट का इंतजार करना, ये सारी चीजें अगर चल रही हैं और जो कि आगे चल के आपको पता है कि ये सही नहीं है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करने की आवश्यकता है। मैसेज करिए, लेकिन एक आदत बनाने की भूल बिल्कुल ना करें। अगर ये लव टिप आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी आपके मन में क्वेरी रहती है और प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट्स देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और आपके मन में जो भी चीज़ें हैं आप मुझे भी शेयर करें कि क्या क्या चीज़ें मुझे और इम्प्रूव करनी है, या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मन में चल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मेल मैं खुद पढ़ती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर मेल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।